इंडिया SOFT के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया SOFT में। इससे पहले मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के एक्सरसाइज ऐप का वीडियो बनाया था, जो कि एक बच्चे का कमेंट था कि एक्सरसाइज ऐप का क्वेश्चन समझा दीजिए, शायद उनके एग्ज़ाम में, इंटरनल में या टीचर ने होमवर्क दिया होगा। तो इसके साथ साथ एक और चैप्टर बहुत फेमस है जो एग्ज़ाम में आता है या इंटरनल में आता है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज का भाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। साधारण ब्याज का लगभग 2 ही वीडियो है, जिसमें से पहला वीडियो 13 से 1400 व्यूज़ पार हो चुका है, जिस पर बहुत अच्छे कमेंट भी हैं। इसके बाद पार्ट 2 की बहुत डिमांड थी, तो पार्ट 2 भी मैंने बनाया था। आज मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम्पल से भी होंगे और आपके एक्सरसाइज से भी होंगे। तो पूरे सिंपल इंटरेस्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ बहुत ही सिंपल होंगे, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझें और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से कर लें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी संख्या का जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो इत्यादि ये सब आपके अच्छे होने चाहिए। प्लस माइनस में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, डिवाइड करने में कुछ भी ना हो। तो अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना, तो फिर ये अभी जो बताने वाला हूँ आपसे फटाफट बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन, कॉपी आप भी निकाल के बैठे और नोट करिए, ठीक है, मेरे साथ बनाइए, ताकि आपको ये पता रहे कि आज आपने इस पूरे वीडियो में प्रैक्टिस किस किस क्वेश्चन का किया, किसमें सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में। ठीक है, वैसे ये तो हमने पढ़ लिया, इसको आज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो ध्यान देना, इसको मिटा देता हूँ। साधारण ब्याज ये हमें पढ़ना है। ठीक, इसके IMP क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले कोई धन साधारण ब्याज के 2 वर्षों में, ठीक है, क्या बोला है, कोई धन। जब यही लाइन आपको पहले बार में दिखाई दे तो समझ जाना मूलधन नहीं पता इस प्रश्न में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1200 रुपये, तथा 3 वर्ष में 1300 रुपये। ठीक है, देखिए, एक ऐसा धन है जो 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1300 हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1300, मतलब 100 की वृद्धि हो रही है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें जो ज्ञात करना है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। मूलधन मतलब P, दर मतलब R, है ना, ब्याज की दर मतलब R। ये 2 चीज़ें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एक्सरसाइज में भी होंगे, एग्जाम्पल में भी होंगे। आप दोनों में देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बना बना के देखें। ठीक है, कोई धन 2 वर्ष में 1200, 3 वर्ष में 1300 रुपये हो जाता है, तो वह मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम हल कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए, जब मैं हल करूँगा तो सबसे पहले लिखना है 2 वर्ष का मिश्र धन, क्योंकि देखिए कोई धन कितने समय में जो हो जाता है वो मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन। तो आप बोलेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन को A से दर्शाते हैं, तो मैं A लिख रहा हूँ। कितना था, 1200। फिर आपको पता है 3 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, ये A1 ये A2 समझ लो, कितना है, 1300 रुपये है ना। तो इस तरह से आप 1 साल का ब्याज समझ सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज जोड़ने के बाद ही अगला मिश्र धन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ब्याज आपको पता है, तो आप लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा है, इसका मतलब 100 रुपये ब्याज है, जो कि कैसे निकला, 1300 में आपने 1200 घटाया, तो फिर ये आपका 100 रुपये की एंट्री हुई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, आगे। अब 2 वर्ष का अगर मुझे ब्याज जानना होगा, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज, तो सिंपल है, चूंकि ये साधारण ब्याज है,
1 वर्ष में 100 मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 100 दूनी 200 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः 2 वर्षों का ब्याज इतना होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब 2 वर्ष का आपको ब्याज पता है, मिश्र धन भी पता है, तो आप मूलधन तो ज्ञात कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना? ठीक है, देखो, तो मूलधन निकालने के लिए आपका जो 2 वर्ष का मिश्र धन था उसके साथ आप इसको घटा देंगे। हाँ, इसके लिए एक फार्मूला लिख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सहायता हो जाए, समझ जाए आप। मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन माइनस ब्याज। अब मिश्र धन कितने वर्ष का होना चाहिए? जितने वर्ष का ब्याज है। मिश्र धन 2 वर्ष का 1200 है, 2 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया 200 रुपये। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूलधन कितना है? 1000 रुपये। क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखो क्या क्या निकाल लिया, है ना? 2 वर्ष का हमने मिश्र धन 1200 जान लिया जो कि प्रश्न में ही है। उसके हिसाब से उसका मूलधन हमने जान लिया जो कि 1000 रुपये है। हमने ब्याज भी जान ली जो कि 200 रुपये है। अब भाई आपको मिश्र धन ब्याज सब कुछ पता है तो आप दर नहीं निकाल सकते क्या? सिंपल सी बात है, निकल जाएगा। तो देखो दर निकालने का फॉर्मूला, निकालने का फॉर्मूला हिंदी में बताता हूँ। साधारण ब्याज दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 डिवाइडेड बाय ये बटे मूलधन गुणित समय। ठीक है, शॉर्ट में अगर इंग्लिश में मैं समझाना चाहूँ तो रेट निकालने के लिए आपका जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पी और टाइम के साथ डिवाइडेशन कीजिए। अब इसमें आपको जो जो पता है वो आप फिल कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ बगल में बराबर करके फिल कर रहा हूँ। ब्याज मुझे पता है 200, 100 को गुणा करना है 100 का मल्टीप्लाई तो 100 तो लिखेंगे ही। मूलधन भी पता है मुझे 1000 रुपये। टाइम आपको पता है ना, 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का ब्याज, तो समय क्या है? एग्जैक्ट रूप से 2 वर्ष है। अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखा है जहाँ पर मैं लिख रहा था तो आप ऐसे साइड में लिख सकते हैं टी बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो उस तरह से आपको जो जो पता थे आपने फिल कर दिया। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 100 से नीचे के 2 जीरो कटे, इसके जीरो से इसको काटे, निकल गया 10। अतः आप बता सकते हैं ना कि दर बराबर 10% है। तो प्रश्न में क्या पूछा था? मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे अतः अभीष्ट मूलधन 1000 और दर 10% वार्षिक है। ठीक, ये तो आप देख सकते हैं पूरा हमने एक क्वेश्चन को कवर किया। जो प्रश्न था 2 वर्ष कोई धन 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो ब्याज और दर ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक क्वेश्चन से आपको पूरा इसका एक पैटर्न समझ लेना है कि जब कोई भी धन, ठीक है, जब कोई भी धन कुछ वर्षों में कोई मिश्र धन बन जाता है, हो जाता है, फिर कुछ वर्षों में वो कुछ अलग मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता रहेगा? कितने वर्ष में, मतलब आपको टाइम पता रहेगा, और ये क्या पता रहेगा? मिश्र धन पता रहेगा। इन दो चीज़ों की सहायता से आप दोनों मिश्र धनों को घटा करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितने साल का इंटरेस्ट है, वो टाइम, ब्याज, मिश्र धन सब पता चल गया। तो उसमें से आप मिश्र धन से उसको घटा, ब्याज घटा करके मूलधन भी निकाल सकते हैं, मतलब पी निकाल सकते हैं। तो जब इतना कुछ निकल गया तो फिर एक अकेला दर कैसे नहीं निकलेगा? तो इस तरह से एक क्वेश्चन से आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना। और ये क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बताया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ इसी को नहीं रटना, इसके जैसे जितने क्वेश्चन होंगे उसको आपको बना करके देखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप इतना इतना प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। चलो अब मैं सिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बगल में, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन फिर दिखाऊंगा लास्ट में। तो दूसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा हम्म 3 समान मूलधन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4 व 5 वर्षों में मिश्र धन 3720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न कुछ ऐसा है, कितने वर्ष में? 3 समान मूलधनों का
3 समान मूलधनों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4, 5 वर्षों में जो मिश्र धन है वो 3,720 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया पहले आप ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 3 समान मूलधनों पर 6% की वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है, मतलब आपको आर स्पष्ट रूप से पता है 6%। कितना पता है? 6%। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ मैं, अलग कलर में, काले में लिखते हैं। चलो, आर पता चल गया 6%। ठीक है, और मिश्र धन भी इसमें पता है 3,720 रुपये। ठीक, हाँ, इसमें अलग अलग अब हमको समय पता है ना। टाइम तो एक 3 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का है, एक 5 वर्ष का है। मूलधन ज्ञात कीजिए बोला है। ऐसे क्वेश्चनों में जब अलग अलग समय हो और मिश्र धन एक हो तो यहाँ पर आप मूलधन को 100 मान करके बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा हल के पहले लाइन में, माना कि प्रत्येक मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, ऐसा लाइन आप भी लिखो, माना कि प्रत्येक मूलधन 100 रुपये है। लिख लिया? ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मूलधन प्लस मूलधन गुणित दर गुणित जो समय होता है ना, मतलब P प्लस P गुणित R गुणित T डिवाइडेड बाई 100, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता है तो आप अब मिश्र धन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मेथड से ब्याज निकलता है। मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो आपको मिश्र धन निकलता है। तो ये साधारण ब्याज की ही पद्धति है जहाँ पर हम मिश्र धन निकालते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके बनाएंगे, क्योंकि सारे कंडीशन अलग अलग थे। तो कंडीशन पहला, ठीक है, पहला कंडीशन को ध्यान देना बच्चों। पहला कंडीशन में अगर मैं 3 वर्ष का, पहला वाला 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करूँ। ठीक है, 3 वर्ष का मिश्र धन, तो मैं लिखूंगा मूलधन तो मैंने सबके लिए 100 माना है, तो 100 प्लस 100। ठीक है, देखो समय आपका 3 ही लिखोगे, है ना। दर क्या लिखना है? दर आपको 6 पता है, बटे क्या रहेगा? बटे 100 रहेगा। 100 से 100 कटा, 6 तिया 18 होगा। 100 में आप 18 जोड़ेंगे तो बच्चों आप कह सकते हैं कि 118, ये आपका पहला मिश्र धन है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये पहला मिश्र धन है। ठीक, अब दूसरे कंडीशन की बारी आती है। हाँ, इतने में लिखता हूँ साइड करके। ठीक, इतने में। अब यहाँ से कंडीशन 2, ठीक है, ध्यान देना। कंडीशन 2 चौथे वर्ष बोला है, तो आप बोलेंगे 4 वर्षों का मिश्र धन। चलो इसको मैं A2 कहता हूँ आपके समझने के लिए, वरना आप हिंदी में लिख रहे हैं उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मूलधन वही अच्छा, पहले आप फार्मूला लिख लेंगे, और नहीं लिखेंगे तो फिर पता चले आप मेरे जैसे उतार दिए, आपने तो ऐसे ही बताया था। तो पहले आप फार्मूला लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले। ठीक है, ये फार्मूला लिखने से क्या होगा, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मूलधन 100, ऊपर भी 100, टाइम अब दर तो यहाँ पर क्या है आपका 6 रहेगा, टाइम आपका अब 4 हो जाएगा। 100 से 100 कटा, 6 चौक 24, तो आप सीधा कह सकते हैं कि 124 ये आपका दूसरा मिश्र धन है। ठीक है बच्चों, ठीक।
अब तीसरा निकालते हैं जो कि 5 वर्ष का है, कंडीशन 3 है ना। चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कंडीशन 3, जो कि है 5 वर्षों का मिश्र धन। तो 5 वर्षों का मिश्र धन, 1 मिनट यार, वीडियो चालू है कि नहीं? हाँ चालू है। मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। ऑन है, ऑन है, ठीक। हाँ, तो वही P प्लस P ऊपर में इंटू R इंटू T बाई 100, सेम फार्मूला मैंने लिख दिया। अब हो सकता है कई बच्चों को पूरा याद हो गया होगा, और है भी सिंपल क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। तो मूलधन हमने 100 माना है, 100 वही मूलधन इंटू करके आपको दर क्या लिखना है, 6, टाइम है इस बार 5 वर्ष का, तो आप 5 लिखेंगे। 100 से 100 फिर कटिएगा, 6 पंचे 30, तो आप कहेंगे इस तरह से तीसरा जो आपको मिश्र धन निकला वो 130 रुपये निकला। अब आपको पता है, ठीक है, क्या पता है कि 3 वर्ष में जो पहला आपका मिश्र धन था वो 118 था, 4 वर्ष में जो आपका दूसरा मिश्र धन था वो 124 था, 5 वर्ष में जो आपका तीसरा मिश्र धन है वो 130 है ना, 124 लिखने वाला था, 130 है, ठीक से लिख लेता हूँ इसको, 130 है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, कुल मिश्र धन निकालेंगे। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, चलो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा कुल मिश्र धन, तो तीनों मिश्र धन को आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिश्र धन मतलब तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल का आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सीधा 118 प्लस 124 प्लस 130, 100 या 300 होगा, 24 और 30 54 होगा, 54 में हम 6 देंगे तो 60, 60 और ये वाला 10, 60, 60 और 2 70, 72, हाँ 372, ठीक। अब जब मिश्र धन 372 है तो प्रत्येक का मूलधन 100 था, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, अब जो हमने माना था 100 उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से निकालना होगा आपको। अब एक्चुअल का मूलधन निकालना है आपको, तो वो निकालने के लिए आप लिखेंगे जो मूलधन आपने माना था वो 100, ठीक है, गुणित वो मिश्र धन जो आपको पहले से प्रश्न में दिया हुआ था, 3 से 4 से 5 सालों का 3720, डिवाइडेड बाई ये मिश्र धन जो हमने अभी माना, 100 रुपये मान करके हमने निकाला, ठीक है। तो जो मूलधन माना था, जो मिश्र धन निकला, और जो मिश्र धन पहले से है, तो पहले के मिश्र धन में इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे जो मूलधन माना था, और ये जो मिश्र धन निकला उसे डिवाइड करेंगे। तो अच्छा 70 नहीं 72 है ना, यहाँ पर इसको 72 करना पड़ेगा। 372 एकम 372, 372 एकम 372, और जीरो का जीरो, 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा, 1000 रुपये। अतः आप कह सकते हैं कि ये जो आपका पी का अमाउंट निकला, मूलधन निकला, कितना निकला, 1000 रुपये निकला, ठीक है। अब ध्यान देना, यही चीज़ें 3 बार इस्तेमाल की गई है ना, क्योंकि 3 बार का मिश्र धन बोला गया है। तो इस तरह से आपका आप कह सकते हैं कि आपका कुल जो मूलधन होगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो वो आपका हो जाएगा 3000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक्चुअल में मूलधन 1000 है, पर चूँकि 3 वर्षों का कुल मूलधन जानना है तो आप कहेंगे वो 3000 रुपये है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न, जहाँ पर क्या बोला था, 3 समान मूलधन, तो मूलधन एक नहीं था, 3 ठो समान मूलधन था। तो एक अगर आपका 1000 निकल रहा है तो बाकी तीनों कितने होंगे, 1000 ही होंगे। तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके बता दो। तो एक्चुअल में मूलधन कितना आएगा, 3000 रुपये, आपका आंसर हुआ
6% की दर से निकाला गया था, समय अलग अलग थे और उस समय का मिश्र धन ये था, तो हमने अपना 100 मान करके निकाल कर देखा और जो निकला उसको डिवाइड कर दिए एक्चुअल के मिश्र धन से, तो हमारा एक्चुअल में मूलधन निकल गया। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से बनाना है। ये प्रश्न भी आता है 7 से 8 नंबर में, नहीं तो 15 नंबर के भी लायक है ये। ठीक है। और आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। कुछ साधारण ब्याज ऐसे होते हैं जो दिनों पर आधारित होते हैं। आपने महीना लेकर के बनाया होगा, 1.5 वर्ष, 6 माह, 3 माह का बनाया होगा, है ना। लेकिन जब कुछ दिनों के हिसाब से दे तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। बाकी जो बनाए उनको तो पता होगा बनता कैसे है। ठीक है, तो चलो वो बताता हूँ। अब मैं पेन का रंग थोड़ा डार्क ब्लू कर लेता हूँ। ठीक, देखो सुनना। क्वेश्चन नंबर 3, 580 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 220 दिन सामान्य साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न ऐसा है कि इतना रुपए है, 8% की वार्षिक दर है और कितने दिन का ब्याज, 220 दिन का ब्याज, साधारण ब्याज आप ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो प्रश्न काफ़ी सरल है, जैसे कि मूलधन गुणित दर गुणित समय करके हम बनाते हैं, परंतु कंफ्यूजन का विषय बस एक है, ये दिन। क्योंकि बच्चों को आदत क्या है, 1 वर्ष मतलब 1 लिख के बनाना, 2 वर्ष मतलब 2, फार्मूले में 5 है तो 5, 10 है तो 10। लेकिन जब यही चीज़ें जब ऐसे बट्टे में हो जाए, सही बट्टे के रूप में हो जाए, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। दूसरा पॉइंट में हो जाए तो, और तीसरा ये जब दिन में दिया जाए, किसमें, दिन में, तो कन्फ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन बनता कैसे बस उसको समझना है। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। शॉर्ट में आप पहले लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि 580 रुपये जो बोला गया है वो आपका मूलधन है। ठीक है, दर जो दिया गया है 8% वार्षिक दर, ये आपकी आर है। टाइम जो है वो आपका 220 है। प्रश्नों को जब दिनों के हिसाब से देना, तो आपको ये जानना पड़ता है, जैसे कि आप ये जानते हैं कि 1 वर्ष में, महीने के क्वेश्चन में 12 महीने होते हैं, तो आप 12 लिख करके बना लेते हैं। लेकिन आपको अब दिन जानना है, तो आप यही बताओ कि 1 वर्ष में कितने दिन होंगे। 1 वर्ष में 365, है ना। 5 साल बाद एक ऐसा फरवरी आता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 हो जाता है। पर कॉमन क्या 165 है, सॉरी 365 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, महीनों को 28 दिन करके काउंट करते हैं। ज़्यादातर ब्याज जब निकलता है तो आप 360 लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, क्या लेकर के, 360, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में मानना पड़ता है कि अगर एक महीने में 30 दिन हो रहे हैं तो 12 का गुणा कर देते हैं, तो 12 शून्य शून्य, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360 दिन। ठीक है, ये लेकर के बनाना होता है। तो इस कार्यविधि को आप नोट कर लें अपने कॉपी में, और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर वही मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100 लिखना है। मूलधन है 580, दर है आपका 8%, यही लिखना है ना। ठीक, ओके। टाइम है आप दिन है आपका 220, पर टोटल 360 आपको लेकर के चलना होता है। उसमें से कितने दिन का ब्याज, 220 दिन का ब्याज। ठीक है, ये 0 से 0 हमने काट दिया। ठीक है, अब 4 दूनी 8 काटा, 4 निया 36 काटा। ठीक है, अब मैं 3 से काट करके देखता हूँ। 3 से नहीं कटेगा। ठीक, यहाँ पर ये नहीं कटने वाला, तो अब क्या करेंगे, 22 दूनी आप 44 लिखेंगे, 44 का गुणा 580 से करेंगे, और जो भी आएगा उसको 9 से भाग करेंगे। तो ये काम हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं, आपके पास भी होगा तो आपने अब तक तो कर लिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट आप भी कर लीजिए। 580 गुणी 44 कीजिए, आपका आएगा 25,520।
इसको फिर 9 से भाग दीजिए, तो भागित 9 करेंगे तो आपका आएगा 2835। कितना आएगा? 2835। अच्छा, बट्टे में 100 भी लिखना है ना, भूल गया हूँ। ठीक, तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको? 2835 पॉइंट करके बहुत सारा आएगा, उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परसेंट का मतलब बट्टे में 100 भी होता है, तो दो संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए जब भी किसी को 100 से भाग देना होगा तो ऊपर के दो संख्या पहले, इकाई से पीछे आके दो संख्या पहले आप पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगेगा 8 के बाद इस तरह से और 3 से पहले। तो आप कह सकते हैं कि आपको जो साधारण ब्याज निकला वो निकला 28.35 या 28 रुपये 35 पैसे। ठीक है, पता चल गया। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको आज के 3 आईएमपी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें दर को समय को अलग तरह से दे दिया जाता है, जिसको देख करके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब बताता हूँ आपका और एक आईएमपी क्वेश्चन। समय से संबंधित एक क्वेश्चन है। अभी आपने मूलधन दर से संबंधित समझा, समय से संबंधित बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, लिखिएगा कितने समय में किसी धन का ब्याज 10% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन का 4/5 होगा। ठीक है, देखिए इसको आईएमपी में टिक लगा लेना, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, पता नहीं मुझे, 4 या 5 है ना। तो देखो कितने समय में, समय नहीं पता, कितने समय में किसी धन का, धन भी नहीं पता, क्या भी नहीं पता, धन भी नहीं पता, कितने समय में किसी धन का ब्याज 10% साधारण ब्याज की दर से, है ना। तो साधारण ब्याज की जो दर है वो है 10% वार्षिक, है ना, वार्षिक या एनुअल। ये तो क जैसे दिख रहा है यार, ले भाई। ठीक, दर से मिश्र धन का 4/5 हो जाएगा, मिश्र धन का 4/5 हो जाएगा। ठीक, अब ये प्रश्न मैंने बोला आईएमपी है, तो अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। आपका काम है ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं पता, टाइम नहीं पता, मूलधन नहीं पता, है ना, दोनों चीज़ नहीं पता, उसको वैसे ही मान करके चलो। लिखो, माना वह धन या मूलधन P और समय वर्षों में T है। ठीक है, ये दो चीज़ें मान लिया हमने। अब आपको पता है साधारण ब्याज का फार्मूला, है ना, तो ज्ञात है, बोल सकते हैं P गुणित R गुणित T/100, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं PRT/100। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इनमें जो पता है आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका मान रख सकते हैं। पी तो नहीं पता, आई होप टी भी नहीं पता, परंतु आपको आर पता है 10%, तो वो तो आप रख सकते हैं ना। ये 1 0 से 1 0 काट दिए, आप कह सकते हैं PT/10। ठीक, ये निकल गया PT/10। आगे बढ़ते हैं। मिश्र धन के बारे में, मिश्र धन जो होता है उसमें साधारण ब्याज और मूलधन जुड़े हुए रहते हैं ना। मूलधन को मैं पी से दर्शाता हूँ। अगर ये दोनों आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज अभी आपने निकाला PT/10। ठीक, मूलधन तो आपने पी ही मान करके रखा है ना। अब मिश्र धन निकालना है तो आपको एक फार्मूला तो पता होगा, क्या, पी
ब्रैकेट में 1+t/100। ठीक है, इस विधि से हम निकालते हैं। तो चलो आप आगे ध्यान से देखना। जो कॉमन है ना उसको आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन मुझे दोनों में p दिख रहा है, तो जब मैं p को बाहर निकालूंगा तो यहाँ t/10 प्लस पूरा p निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से a का कंडीशन तैयार हो गया। ठीक है, अब मिश्र धन का 4/5 बोला गया था। क्या बोला गया था? मिश्र धन का 4/5। अब ये जो है वो मिश्र धन है, इसी का क्या करना है, हमें 4/5 करना है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। साधारण ब्याज क्या है? मिश्र धन का 4/5 है, तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन का 4/5। साधारण ब्याज आपका PT/10 रहेगा, मिश्र धन आपका पूरा P, और ये 1+T/10 इंटू 4/5, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब P यहाँ पर गुणा कर रहा है, P यहाँ पर क्या है? गुणा। इधर आप क्या करेगा? भाग। तो PT10 इंटू ये P नीचे आ गया, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेंगे 4/5 1+T/10। P से मैं P काट सकता हूँ बच्चों, फिर बचेगा T10 4/5, और ये हाँ ये 1+T10। ठीक है, यहाँ पर हम पक्षांतर कर सकते हैं। किसको? 5 को। जो 5 यहाँ भाग इधर आके वो गुणा कर लेगा, तो 5 एकम 5T/10 हो गया। वैसे काटेंगे तो कट भी जाएगा। यहाँ पर 4 इनके साथ गुणा करेगा तो 4 एकम 4, और ऊपर भी 4 एकम 4T/10 हुआ। ठीक है, काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, आपको पता है। अब मैं पक्षांतर कर सकता हूँ, है ना। ये 5/10 है। कैसे लिख रहा हूँ यार मैं इसको? ठीक से लिखता हूँ, एस जैसे दिख रहा है यहाँ। अब ये प्लस है वो इधर आ क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि हर समान है, और जब हर समान है तो आपको पता है क्या करना है। हर समान है तो 5T के साथ 4T घटेगा, तो 1T बचेगा बाई 10 बचेगा, है ना। मतलब ये अब 10 को उधर ले जाओ तो T का मान निकल जाएगा 40, है ना। तो समय कितना है? 40 वर्ष का है। अब समय पूछा था तो आप कहेंगे समय या अभिष्ट समय बराबर 40 वर्ष। कितने वर्ष? 40 वर्ष। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से तो सारे क्वेश्चन हमें बनाना होता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपका पूरा का पूरा 15 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, इनके क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इनके क्वेश्चन 15 नंबर के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काफ़ी वीडियो बन चुका है, वो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।